पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करतारपुर कॉरिडोर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर के मुताबिक करतारपुर साहिब पहुंचने पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की ओर से सिद्धू का स्वागत किया गया, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। वो बयान भी आपको सुनवाया जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं और साथ ही उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। करतारपुर के सीईओ ने इमरान खान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत किया। सिद्धू के इमरान खान पर दिए बयान के बाद बीजेपी के राहुल गांधी के घेरने में देरी नहीं लगाई। हथ मिलाए जाते हैं, जफियां पाइयां जांदियां ने, कंग्रेचुलेट किया जाता है, एक स्पोर्ट है। इसी तरह कलाकार ने, इसी तरह नुसरत फतेह अली खान साहब से, इसी तरह किशोर कुमार साहब से, इसी तरह शाहरुख खान साहब, इसी तरह अक्षय कुमार, ये सब लोग जोड़न वाले हैं, पुल बनाने वाले हैं। हाँ, अगर बात दे पतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है, और अगर ये अहम मुद्दों तो भटकाना हो तो कोई भी भटका सकता है। लेकिन नहीं मंशा की गल ही नहीं है। मैं किसी का वो नहीं करना। मैं अज गुरु के दर ते आया। जी पिछली गल की उदों भी यही की, क्या सी ना क्या सी ना कि भाई बार्डर खोलो, कि अपने लिए क्या है? मेरी ते ना कोई सैंड माइन है, ना कोई दुकान है, ते ना पंजी का कोई व्यापार है। भाई मेरा तो कुछ भी नहीं गा, मेरा तो कुछ भी नहीं। पर मैं जानता, मैं एक मिनट, मैं यार बीजेपी जो मर्जी कहे, मैं लाड़ दे जिन्ने मर्जी मैं कहते, कोई आरोप नहीं लाना। थैंक यू। इमरान खान तो आपने देखा बड़ा भाई बोला। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से यहां पहुंचने पर इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया, उसके बाद देखिए बवाल तो यहां पर सियासी तौर पर खड़ा हो गया है, जिसके फौरन बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम सवाल यहां पर कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू पर दागते नजर भी आए। यहां पर बीजेपी को लेकर जब सवाल भी यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी फिलहाल गुरु के दरबार में आया हूं, वो किसी भी तरह का सियासी बयान यहां से नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा तो जरूर जाएगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान से बरसों से हमारी बातचीत आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बंद है, क्योंकि पाकिस्तान के जमीन पर अभी भी आतंकवाद फल फूल रहा है, उसकी तमाम फैक्ट्रीज वहां से धड़ल्ले से चल रही है, जिसके आए दिन खुलासे भी होते हैं। उसी के प्रधानमंत्री को यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बड़ा भाई कहा गया है, जिसके बाद सियासी बवाल यहां पर उबाल मार रहा है। और इसी में नवजोत सिंह सिद्धू कई मुद्दों को लेकर अपनी बातचीत यहां पर करते हुए नजर आए। सिल्क रूट का जिक्र किया, इस रूट के खोलने की बात यहां पर सामने रखी। हालांकि ये चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के तौर पर जाना जाता है सिल्क रूट, जिसकी एक शाखा जो है वो भारत की तरफ भी आती है। इसकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्ता बताते हुए जरूर नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही कि आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस तरह से उन्होंने अपना बड़ा भाई कह डाला। क्या सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। ऑनर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां पर क्या कुछ कहा पहुंचने के बाद, वो भी आप सुनिए। मैं पिछली बार भी जदों गया सी, लोग छोटियां जिहियां गल्लां चक लैंदे आ, छप्पड़ां दियां गल्लां करदे आ, टोबियां दियां गल्लां करदे आ, खूहां दियां गल्लां करदे, समुंदर दी गल नहीं करदे। मैं समुंदर दी गल करदा। मैं वो गल करदा ਜਿਹੜੀ ना सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियों की जिंदगी बदल सके, बल्कि लोगों को खुशहाल कर सके। भाई इस करके कि जिंदगियां बदलने वास्ते ਜਿਹੜੇ किस्मत ते साडी ताले लाते वो खुलने चाहिए। साडा सिल्कन रूट खुलना चाहिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं वो बात करता हूं जो कि लोगों को खुश कर सके, लोगों के हित से जुड़ी होती है, उनके विकास से जुड़ी होती है। और इस बीच जिस बयान को लेकर अब बवाल मचा हुआ है वो है इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताना, और ये कहना कि जिस तरह से इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से उनका स्वागत यहां पर किया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान उनके बड़े भाई हैं। और इसको
जैसे ही ये बयान यहां से सामने आया, अब सियासी तौर पर उबाल दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बाद भी बहुत सी अहम बातें यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा। इसके बाद संबित पात्रा सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को यहां पर बताया कि किस तरह से इस तरह का बयान बार बार सामने आता है और किस तरह से यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति अब कांग्रेस की तरफ से की जाती रही और एक बार फिर यहां पर सामने आ रही है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यह सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू का बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे राहुल गांधी का यह बयान है, जिसे नवजोत सिंह सिद्धू वक्त वक्त पर कहते रहते हैं। और पाकिस्तान पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर, एक बार फिर सुनिए। क्या सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर से पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो यहां पर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू और उसके बाद जब उनका स्वागत किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं और इसके बाद मच गया बवाल। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ कहा, किस तरह से कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लिया, सुनिए आप भी। ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए, सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई एक्सीडेंटल स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। सलमान खुर्शीद का यह कहना कि हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है, यह भी एक्सीडेंटल नहीं था। सोच समझकर लिखित रूप से किताब में डाला गया है। उसके बाद राशिद अलवी का यह कहना कि जय श्री राम कहने वाले निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं, कहीं न कहीं हिंदुस्तान के मूल भावना के ऊपर, हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात था। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विषय है और कहीं न कहीं राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही विषय है। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। ये राहुल गांधी की सोच है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा। अब बीजेपी ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। पिछली बार उन्होंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा को गले लगाया था, उनकी जमकर तारीफ की थी। क्या यह कोई हैरानी की बात है कि गांधी भाई बहनों के ने अनुभवी अमरिंदर सिंह
की जगह पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिद्धू को चुना, स्पष्ट चिन्ह के साथ यहां पर छोड़ा है। और अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है दिल्ली से। अमित, क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, बवाल यहां पर मच रहा है और इस बयान के बाद बवाल का मचना यहां पर तय भी था, लेकिन उस पाकिस्तान के पीएम को यहां पर बड़ा भाई कह डाला है नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिसने हिंदुस्तान के साथ कभी भी सहयोग नहीं किया, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी वो सख्ती भरा रवैया सामने नहीं आया। कितना सियासी बवाल उबाल मारता नजर आ रहा है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का जो बयान है, इसको लेकर बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जाहिर सी बात है कि जो जो बातें कही हैं वो आपने अभी सामने रखी है। सीधा सीधा नवजोत सिंह सिद्धू के इस स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हीं की सरपरस्ती में यह पूरा का पूरा बयान दिया गया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब आने वाले दिनों में जैसे हम बीजेपी का चुनावी कैंपेन अगर हम देखेंगे 5 राज्यों में, तो हमें इस प्रकरण की भी कुछ सुनाई देगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने बड़ा भाई कहा है और उसी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके खिलाफ आतंकवाद भड़काने का आरोप हमेशा लगा रहा है। तो जगह जगह पे जहां पर चुनावी सभा होगी, बड़े नेता बयान देंगे, हमें इस प्रकरण की गूंज सुनाई देगी और इसका जरूर मेंशन हमें होगा। तो बड़ा चुनावी मुद्दा सिद्धू के इस बयान ने बीजेपी को दे दिया है और आज बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। न केवल इसका विरोध किया है, बल्कि ये भी बताया कि आने वाले दिनों में वो इसको मेंशन करेगी अपने चुनाव प्रचार अभियान में, चुनावी रणनीति में। लेकिन अमित, आपको लगता है कि ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान है? क्योंकि कांग्रेस कई बार यहां पर कह चुकी है, इस तरह के बयान जब भी उनके जनप्रतिनिधियों के जरिए सामने आए हैं कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहां पर तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को उन्होंने अपना बड़ा भाई कह डाला उस खुशी में जो कि स्वागत के तौर पर सामने आई थी। आपको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डालता नजर आता है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे इससे पहले मणिशंकर अय्यर का बयान हो, चाहे उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले राशिद अल्वी का बयान हो, जब ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं, चुनाव में किस तरीके का वोटिंग का पैटर्न हुआ है, किस तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया सामने है, वो सबके सामने जग जाहिर सी बात है। तो अब कांग्रेस को इसको डिफेंड करना क्या ऑफिशियल लाइन होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान पर ही आतंकवाद फैलाने की पूरी भूमिका साबित हो गई। तो जब वहां के प्रधानमंत्री को ये अपना बड़ा भाई कहते हैं, तो किस तरीके से आधिकारिक अपनी लाइन से, पार्टी लाइन से कांग्रेस कैसे इसको डिफेंड करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि न केवल नवजोत सिंह सिद्धू निशाने पर आ रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी निशाने पर आ रहे हैं। तो इमरान खान को अपना बड़ा भाई यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया, जिसके बाद यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संबित पात्रा सामने आए, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और साथ ही साथ किस तरह से यहां पर ये पूरी परंपरा कांग्रेस के जरिए सामने आ रही है, जहां पर उनके दिग्गज नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और हिंदुत्व को बदनाम करने का काम करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम कोई पहली बार नहीं उमड़ा। आज जब वो करतारपुर पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। जबकि एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, देखिए ये दूसरी तस्वीर, जब वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और उन्होंने बाजवा को गले लगा लिया था और इस गले लगाने के साथ ही बवाल मच गया था। ये वो पाकिस्तान है जिसकी घुसपैठ की हरकत, जिसकी आतंकवाद की हरकत लगातार सामने आती रही है, जो कश्मीर पर लगातार विवादास्पद बयान देता रहा है। बावजूद उसके देखिए किस तरह का रवैया यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का प्रेम भरा सामने आता है। और नवजोत सिंह सिद्धू के इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर उनके करीबी प्रगट सिंह ने क्या कुछ सफाई दी, क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आप इसको जैसे मर्जी इसको चला सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि भाई हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान उनका है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि हम जब हिंदुस्तान का झंडा हाथ में लेके, क्योंकि मैं 10 साल कप्तान रहा हूं, जब हिंदुस्तान का झंडा लेके जाते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये डिफरेंट बात है कि हाँ भाई कोई बंदा वहाँ का भी उस टाइम कैप्टन था, वो क्रिकेट खेला हुआ था, आज वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही ना बनता तो फिर क्या ऐसी बात थी। क्योंकि जब मोदी जी जफ्फी डालते हैं बीजेपी को कुछ नहीं, सारा कुछ ठीक लगता है भाई। वो तो एक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, किसी के उसमें चले गए थे, किसी का जन्मदिन मनाने चले गए थे, नवाज शरीफ जी का।
और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहना वाकई बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता मुझे नहीं लगता कि सामने आकर यह कहेगा कि हाँ पाकिस्तान के जो पीएम है वो हमारे बड़े भाई जैसे। हमारी खुद कई नेताओं से यहाँ पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार सिर्फ ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर वाकई बताना होगा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी निजी राय है या फिर वाकई कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ स्टैंड लेते हुए नजर आएगी? देखिए, पूरी की पूरी संभावना है कांग्रेस पार्टी का कुछ ही देर में इसमें जो आधिकारिक स्टैंड है या आधिकारिक वक्तव्य है वह सामने आ गया, क्योंकि इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान रहे हैं उनकी वजह से पार्टी को आके सफाई देनी पड़ी है। पिछली बार करतारपुर कॉरिडोर में जब उनकी विजिट हुई थी उसके बाद भी तो जिस तरीके से सिद्धू ने ये बयान दिया है उसके बाद अभी हम थोड़ी देर पहले प्रगट सिंह का भी बयान सुन रहे थे, तो उन्होंने भी कहते दोनों ने साथ खेला है, तो इसलिए ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन कोई आधिकारिक लाइन यहाँ पर नहीं सामने आई। तो अभी हम ये पूरी की पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है, उनके सर्वोच्च नेताओं को निशाने में लिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आएगी। बिल्कुल, और पिछले कुछ वक्त से लगातार एक के बाद एक जिस तरह के विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भले ही इसे निजी राय कह रही हो, लेकिन इस बार का बयान वाकई जो बड़े भाई के तौर पर दिया गया है वो बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए आपका। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा पड़ोसी आतंक के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ गया है कि हम एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। लेकिन एक पड़ोसी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है? पाकिस्तान। बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहा था, लेकिन बहनों भाइयों वो कर नहीं पाया। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घाटी में आतंक पर लगातार प्रहार जारी है और देखिए किस तरह से मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। उसे भागने का कोई मौका यहां पर नहीं मिला। हालांकि इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि अगर कोई और आतंकी मौजूद है तो वो भी भागने में कामयाब ना हो पाए। हम इस वक्त मौजूद है आशमुजी कुलगाम में और अभी हमें यह इत्तला मौसूल हुई है कि यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हो गया है। मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाले इस एनकाउंटर में जो हैं अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला हमें मौसूल हुई है, जो ज़राए से मालूम हुआ है। पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया है। जहाँ तक फ़ौज, पुलिस और सीआरपीएफ की बात है, पूरी जो कमक है वो बुलाई गई है और इस पूरे इलाके को जो है अपने घेरे में लिया गया है। अभी चूंकि एनकाउंटर जारी है, अभी जो पुष्टि हुई है उसके मुताबिक अभी तक एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। बिल्कुल एनकाउंटर जारी है और आप मेरे पीछे कुछ मनाजिर भी देख सकते हैं, जैसा कि कैमरामैन अभी दिखाएंगे आपको। यहाँ फ़ौज की जो टुकड़ियाँ हैं वो बुलाई गई है। चप्पे चप्पे पे फ़ौज तैनात है, पुलिस तैनात है और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। कुल मिलाकर अभी एनकाउंटर जारी है। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। फिलहाल जो अभी इत्तला मौसूल है उसके मुताबिक एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अशमुजी कुलगाम।